स्वागत है दोस्तों आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल लॉ विथ आदित्य में। आज हम बहुत सारे केस लॉ पढ़ेंगे वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया से रिलेटेड। पिछली वीडियो में हमने जनरल डिफेंसेस और जनरल एक्सेप्शंस फॉर लाइबिलिटी इन टॉर्ट्स पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको 8 डिफेंसेस बताए थे और वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया को हमने थोड़ा बहुत कवर भी कर लिया था। आज हम वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया को पूरा कवर करने वाले हैं विथ सर्टेन केस लॉस। जो कंसेंट होती किस पर, वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया पर, वो कुछ सर्टेन कंडीशन पर बेस्ड होती है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कंसेंट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कंसेंट क्या एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वैन यू इन्वाइट समबडी टू योर हाउस यू कैन नॉट सू हिम फॉर trespass, nor you can sue the surgeon after submitting to surgical operation because you have expressly consented to these acts। जब हम कुछ expressly consent देते हैं तो उस पर हम किसी को sue नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर हमारी consent दी गई होती है। लेकिन जो ये हमारी consent है, ये beyond the limit what has been consented नहीं होनी चाहिए। मतलब जो हमने कंसेंट दी है उसी की लिमिट पर होनी चाहिए, उससे बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। अब कंसेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। फर्स्ट केस है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब। आप इसको नोट कर लीजिए। इस केस में क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ था वो स्पेक्टेटर था। वो एक मोटर कार रेस देखने गया था। कहाँ पर? ब्रुकलैंड्स कंपनी की ट्रैक पर। अब वहाँ पर क्या हुआ कि दो कार के बीच में कोलिजन हो गया, जिसके कारण एक कार स्पेक्टेटर्स की तरफ थ्रोन हो गई और प्लेंटिफ को इंजरी हुई। तो इस केस में प्लेंटिफ जो है उसको यही बताया गया, प्लेंटिफ ने सू किया किसको? डिफेंडेंट को। तो उसको यही कहा गया कि आपने इस कंडीशन पर, ये रेस पर आपने अपनी एक्सप्रेसली कंसेंट दी थी, इसके कारण डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। सेकेंड जो कंडीशन है वो ये है कि कंसेंट मस्ट बी फ्री। कंसेंट क्या होनी चाहिए? फ्री होना चाहिए। इसका एक केस था लक्ष्मी राजन वर्सेस मलार हॉस्पिटल लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ था, एक मैरिड वूमन थी 40 ईयर्स की, उनको कुछ लंप पेन नोटिस हुआ उनकी ब्रीस पर। तो जब वो इलाज करवाने गई तो वहाँ हॉस्पिटल वालों ने उनका यूटेरस निकाल लिया विथआउट एनी जस्टिफिकेशन, और यूटेरस और ब्रीस्ट का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं था। तो इस केस में यही कहा गया कि यहाँ पे नेग्लिजेंस पार्ट था किसका? हॉस्पिटल वर्कर्स का, जो उन्होंने उनका ऑपरेशन किया था लक्ष्मी राजन का। तो इस केस में यही कहा गया कि कंसेंट मस्ट बी फ्री होना चाहिए। इस केस पर जो डिफेंडेंट है वो लायबल होगा। थर्ड ये है कि कंसेंट शुड नॉट हैव बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड एंड अंडर एनी कंपल्सन। कंसेंट जो होनी चाहिए फ्री होनी चाहिए, वो किसी भी फ्रॉड या कंपल्सन पर नहीं बेस्ड होनी चाहिए। यदि कोई कंसेंट फ्रॉड या कंपल्सन पर बेस्ड होती है तो फिर वहाँ पर वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया का जो डिफेंस है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका एक केस है आर वर्सेस विलियम्स। इस केस में क्या हुआ कि जो एक्यूज थे वो एक म्यूज़िक टीचर थे और वो गिल्टी ऑफ रेप हेल्ड हुए। क्यों? उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स था एक स्टूडेंट गर्ल के साथ जो कि 16 ईयर्स की थी, और उन्होंने यह कहते हुए उस गर्ल के साथ ये एक्टिविटी की कि वो उसकी वॉइस को इम्प्रूव कर देंगे। तो इस केस में भी यह कहा गया कि यहाँ पर डिफेंडेंट लायबल है, क्योंकि यहाँ कंसेंट जो है वो फ्रॉड और कंपल्सन से ली गई। नाउ चौथी कंडीशन है साइंटी नॉट फिट इंजूरिया। इसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ रिस्क इज़ नॉट इक्वल टू कंसेंट ऑफ रिस्क। इसका यही मीन्स है कि हमें किसी रिस्क का नॉलेज तो है, लेकिन वो उसके कंसेंट के इक्वल नहीं होता। इसका एक केस है स्मिथ वर्सेस बेकर। अब इस केस में क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ था एक वर्कमैन था, डिफेंडेंट की डिफेंडेंट के द्वारा वो एम्प्लॉयड था, और क्या वर्क था उसका? कटिंग द रॉक का वर्क था उसका।
वहाँ पर जहाँ पर वो वर्क करता था, तो वहाँ पे क्रेन की हेल्प से स्टोन जो है, जो पत्थर हैं, वो एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो हर बार जब वो पत्थर ट्रांसफ़र होते हैं, तो जो जो क्रेन है, वो पास्ड ओवर दी प्लेंटिफ है, वो प्लेंटिफ के हेड से हमेशा पास हो रही थी। जब वह बिज़ी था, तो एक स्टोन उसके ऊपर फ़ेल हो गई क्रेन से और उसको इंजर्ड की गई। तो इस केस में यही कहा गया कि जो प्लेंटिफ था, उसको नॉलेज तो था रिस्क का, लेकिन उसका ये कंसेंट नहीं था। तो यहाँ पर यही कहा गया कि यहाँ पर प्लेंटिफ जो है वो नेग्लिजेंट थे उनके पार्ट पर, और उनको एक वार्निंग देनी थी किसको, प्लेंटिफ को, कि वो ऐसा ना करे। तो यहाँ पर डिफेंडेंट लायबल होगा। अब लास्ट जो है इसका ये है लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ दी वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया। अब ये इसका एक्सेप्शन है, जो कि है रेस्क्यू केस। अब रेस्क्यू केस को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेस्क्यू केसेस फ्रॉम form an exception to the application of doctrine of Valentine not fit injuria। ये क्या है, एक एक्सेप्शन है किसका, एप्लीकेशन टू दी डॉक्ट्राइन ऑफ वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया। when the plaintiff voluntarily encounter a risk to rescue somebody from an imminent danger creates by the wrongful act of defendant cannot be meet the defense of Valentine not fit injuria। रेस्क्यू केस वह केस है जहाँ पर जो प्लेंटिफ है वो अपनी स्वेच्छा से एंटर होता है रिस्क को, किसी पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी पर्सन को रेस्क्यू करने के लिए, किससे, डिफेंडेंट के कुछ रॉन्गफुल एक्ट से। अब इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है हेंस वर्सेस हारवुड का। इस केस में क्या हुआ था, जो डिफेंडेंट का सर्वेंट था उसने दो हॉर्स को एक स्ट्रीट में लेफ्ट छोड़ दिया। एक बॉय ने उस पत्थर मारा हॉर्स पर, तो हॉर्स क्या है, बेकाबू हो गए, और वो ग्रेव डेंजर प्रोवाइड करने लगे किसको, एक वुमेन को, एक चिल्ड्रन ऑन द रोड को। तो वहाँ पे जो पुलिस कांस्टेबल था नियर दी पुलिस स्टेशन, वो ये सब चीज़ें देखा और उसने चाहा कि वो स्टॉप करे इस जो हो रही है वहाँ पे, एक्ट हो रहा है हॉर्स के द्वारा, लेकिन ऐसा करने से उसको खुद को ही कुछ सीरियस इंजरी हेल्ड हो गई। तो इसी को कहा गया रेस्क्यू केस, और द डिफेंस ऑफ वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया वाज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। सो ये हमने कुछ डिफेंसेस पढ़े। वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया के कंसेंट की कंडीशन पढ़ा, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा कंसेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, जिसमें हमने हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब का केस पढ़ा। उसमें एक और केस है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, कि पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका, वो भी एक केस है, आप उसको रीड कर सकते हैं। फिर सेकंड मैंने ये पढ़ा कि कंसेंट मस्ट बी फ्री, कंसेंट क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। थर्ड हमने ये पढ़ा कि कंसेंट मस्ट नॉट बी गिवन अंडर फ्रॉड और अंडर एनी कंपल्सन। और फिर फोर्थ हमने पढ़ा साइंटी नॉट फिट इंजूरिया, और फिफ्थ उसका एक्सेप्शन पढ़ा रेस्क्यू केसेस। सो थैंक यू।